आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भारत और स्पेन के बीच मजबूत होते रिश्तों को तो दर्शाती ही है, साथ ही भारत की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए भी यह दृश्य महत्वपूर्ण है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान आज सुबह वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ वडोदरा में एक रोड शो में भी शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस परिसर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 रखी थी। हालांकि भारत जैसे देश में जहां नहर जैसी छोटी परियोजनाओं को शुरू होने में भी सालों लग जाते हैं, आज उसी भारत में एक बड़े विमान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन लगभग 2 साल के अंदर हो गया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जो दर्शाता है कि आज भारत का नेतृत्व देश की सुरक्षा को लेकर कितना सजग है। C295 की बात करें तो यह एक बेहतरीन टैक्टिकल लिफ्ट विमान है। यह विमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों से संचालित किया जा सकता है, जहां अन्य भारी भरकम विमान उतर या उड़ान भी नहीं कर सकते। इसका उपयोग स्पेशल फोर्सेस, पैरा ट्रूप्स और अन्य लॉजिस्टिक्स ऑपरेशनों को हवा में गिराने के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि C295 का यह परिसर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह देश का पहला ऐसा सैन्य प्रतिष्ठान होगा जो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर केंद्रित है। इस परिसर में 52 विमानों का उत्पादन होगा, जिसमें वायुसेना के लिए 40 और नौसेना और तटरक्षक बल के लिए 12 विमान बनाए जाएंगे। अभी तक भारत हर प्रकार के सैन्य विमानों को अकेले या ज्वाइंट कोलैबोरेशन के तहत बनाता आया है, फिर चाहे वह स्वदेशी तेजस हो या रूस के साथ मिलकर बनाया गया सुखोई विमान। हालांकि भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण गायब था। हालांकि C295 परियोजना से भारत अब टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमानों को बनाने वाले कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा संयुक्त रूप से बनाए जाने वाले यह विमान देश की रक्षा उत्पादक क्षमता को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही भविष्य में यह नागरिक उड्डयन के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। भारतीय एयरलाइन कंपनियां कमर्शियल विमानों के दुनिया के सबसे बड़ी खरीदारों में से एक है। साल 2011 की बात करें तो अब तक कुल 1100 विमानों के लिए ऑर्डर दिए गए हैं और इस संख्या में लगातार इजाफा भी होता आ रहा है। हालांकि C295 के निर्माण के लिए जो बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है, उससे भारत जल्द ही स्वदेशी कमर्शियल विमानों का निर्माण भी कर पाएगा। टाटा ग्रुप, जिसने साल 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था, भविष्य में 200 नए विमान खरीदने वाली है। C295 परिसर इन विमानों को भारत में बनाने के लिए मददगार होगा। आपको बता दें कि भारतीय सेना को भी विमानों की डिलीवरी के बाद इस परिसर में और विमान भी बनाए जाएंगे, जिन्हें अन्य देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस परिसर से भारत की घरेलू कंपनियां भी मजबूत होंगी, जिससे भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और निर्यात क्षमता बढ़ेगी। ये ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है जब सैन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उद्योग साल 2030 तक 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को टच कर जाएगा। ऐसे में C295 परिसर घरेलू निजी कंपनियों को इस बाजार में प्रवेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी।